हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस शानदार वीडियो के अंदर। इसमें हम करने जा रहे हैं दोस्तों बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का जो पेपर होने वाला है थर्ड, उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें आपको यूनिट फर्स्ट के अंदर आपको 4 क्वेश्चन हैं वो जो मिल सकते हैं देखने के लिए। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, फर्मा के नियम की विवेचना करो और इसका उपयोग कर अपवर्तन व परावर्तन के नियम को व्युत्पन्न कर दर्शाइए कि यह नियम प्रकाश के ऋजु रेखीय संचरण की व्याख्या कर किस प्रकार करता है। तो ये आपको दर्शाना है दोस्तों। तो इसमें आपको फर्मा का नियम और ऋजु रेखीय संचरण की डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है 1.5 नंबर के अंदर। इसके पश्चात वन व्यू क्वेश्चन है इसमें, यानी शॉर्ट क्वेश्चन जो है तो 1.5 नंबर के जो आ सकते हैं इसमें। आबे का ज्या प्रतिबंध है, ये 1-2 लाइन के क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ी आसानी से आप इनको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसमें है आपके पास आबे का ज्या प्रतिबंध और फोकल मुख्य एवं नोडल बिंदु कौन से होते हैं उनकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। और पार्श्व अक्षीय कोणीय आवर्धन किसे कहते हैं दोस्तों, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके पश्चात हमारा क्वेश्चन है, सहअक्षीय पृष्ठों के लिए लाग्रांज का नियम व्युत्पन्न कीजिए। पहला और तीसरा क्वेश्चन आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाला है, हो सकता है आपको अथवा के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। इसके पश्चात 4th नंबर क्वेश्चन है, ये आपको 5 नंबर के अंदर देखने को मिल सकता है। 4th नंबर के अंदर मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं। पहला है प्रधान बिंदु क्या है, और 2 पतले लेशों के समाक्षी प्रकाशीय यंत्र के प्रधान बिंदु प्राप्त कीजिए। और ये आपको प्रधान बिंदु की डेफिनेशन भी आपको 1.5 नंबर के अंदर देखने को मिल सकती है। इसके पश्चात है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो कि आपको 5 नंबर के अंदर हो सकता है देखने को मिल जाए, या 3 नंबर के अंदर भी मिल सकता है। अगर 3 नंबर के अंदर आएगा तो ये आपको इतना ही क्वेश्चन मिलेगा, और अगर 5 नंबर के अंदर आया तो इसके साथ कोई डेफिनेशन वगैरह ऐड कर दी जाएगी। तो इसमें क्वेश्चन हम हमारे पास है कि एक मोटे लेंस की वक्रता त्रिज्या R1 R2 हो और इसकी मोटाई कितनी है भी T है, और अपवर्तनांक कितना है इसका म्यू है। तो इसकी फोकस दूरी आपको फाइंड करनी है दोस्तों। इसके पश्चात हमारे पास है दोस्तों सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट के अंदर अगर आप तेल निमज्जन, जो आपको 5वां क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, अगर ये कर रहे हो तो हो सकता है आपको रेमस्टन नेत्रिका और हाइगेंस नेत्रिका करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी आपको लगता है कि हमारे नंबर नहीं कटने चाहिए, तो दोस्तों आप ये 5 क्वेश्चन हैं इनको बड़ी आराम से और ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। आपका एक भी क्वेश्चन एक भी नंबर है जो कटने वाला नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास रेमस्टन नेत्रिका, ये आपको आनी चाहिए। रेमस्टन नेत्रिका किसे कहते हैं, इसी प्रकार आपको हाइगेंस नेत्रिका किसे कहते हैं, यह भी आपको आना चाहिए। इनकी संरचना कार्यप्रणाली का वर्णन आपको करने को मिल सकता है, और इनकी दोनों की तुलना आपको करनी पड़ सकती है दोस्तों। तो ये आपको अगर ये पूरा क्वेश्चन आता है तो लगभग आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अगर एक नेत्रिका के संरचना व कार्य प्रणाली पूछी गई तो वो 3 नंबर के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। इसके पश्चात गोलीय विपतन को कम करने की विधि को समझाइए, 3 नंबर के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। वन व्यू क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों, कोमा किसे कहते हैं, बिंदुकता किसे कहते हैं दोस्तों, ये 1-1 2-2 लाइन के क्वेश्चन हैं, आप इनको आराम से पढ़कर याद कर सकते हो। तो वर्ण विपतन किसे कहते हैं, अक्षीय वर्ण विपतन किसे कहते हैं, पार्श्व वर्ण विपतन किसे कहते हैं, तथा एक वर्णी विपतन किसे कहते हैं, इनको परिभाषित करने के लिए आपको बोला जा सकता है, इनकी डेफिनेशन के लिए बोला जा सकता है। अवर्णक लेंस किसे कहते हैं दोस्तों, इसके बारे में भी आपको पूछा जा सकता है 1.5 नंबर के अंदर। इसके पश्चात दोस्तों ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रेमस्टेन नेत्रिका और ये एप्लाटिंग बिंदु है जो, यानी अविपति बिंदु भी इसी के इसको कहते हैं, क्या है इसकी डेफिनेशन आपको 1.5 नंबर के अंदर मिल सकती है। और अगर 5 नंबर के अंदर या 3 नंबर के अंदर मिला तो गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए अविपति बिंदु ज्ञात कीजिए, ये आपको इसके साथ मिल सकता है दोस्तों। तो इसके पश्चात तेल निमज्जन, अगर आप ये 5 क्वेश्चन कर लेते हो तो इसके जो 11 नंबर हैं यूनिट के वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसके पश्चात हमारी नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 5th है दोस्तों। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहली और दूसरी के पश्चात अगर 5वीं यूनिट पढ़ते हैं तो ये क्या है कि ये थोड़ी लैंग्वेज के अंदर आपको आसानी से याद हो सकती है। तो इसमें क्वेश्चन भी ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन इसके अंदर है नहीं, तो आप इसके अंदर 1-2 क्वेश्चन है इसके अंदर, आइंस्टाइन गुणांकों में संबंध को व्युत्पन्न कीजिए। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इसके पश्चात होलोग्राफी क्या है,
ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। होलोग्राफी का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, प्रतिबिंब के पुनर्निर्माण का वर्णन कीजिए, व होलोग्राफी के अनुप्रयोग लिखो। तो ये आपको 3 नंबर के अंदर दोस्तों देखने को मिल सकता है। होलोग्राफी के बारे में अगर आपसे पूछा गया तो 1.5 नंबर के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके पश्चात मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों आइंस्टीन गुणांकों में संबंध और लेज़र का सिद्धांत। ये जो तीसरा और पहला क्वेश्चन है ये आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो लेज़र का सिद्धांत, लेज़र पुंज के अनुप्रयोग आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। इसके पश्चात 1 व्यू क्वेश्चन जो है दोस्तों 1.5 नंबर के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रकाशीय पंपन की विधियाँ पूछी जा सकती है, संबंधता लंबाई पूछी जा सकती है, कालिक संबंधता किसे कहते हैं, वह स्थानिक संबंधता किसे कहते हैं, प्रकाशिक तंतु। ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन दोस्तों आपको आसानी से याद हो जाएंगे। यह स्वतः उद्दीप उत्सर्जन किसे कहते हैं, समष्टि लोचन किसे कहते हैं, रूबी लेजर किसे कहते हैं, ये आपको देखने को मिल सकते हैं जो कि आप आसानी से याद कर सकते हैं। यानी फर्स्ट, सेकंड और 5th यूनिट अगर याद कर लेते हो आप तो आपके 45 के अंदर से लगभग आपके 33 क्वेश्चन हैं जो कवर 33 नंबर 45 नंबर में से 33 नंबर कवर हो जाते हैं। इसके पश्चात 3rd यूनिट जो है वो थोड़ी बड़ी है परंतु इतनी हार्ड नहीं है दोस्तों। तो ये भी आप अगर करना चाहते हो, अगर आप पहली, दूसरी और 5वीं यूनिट कर लेते हो तो इनके दोस्तों छोटे क्वेश्चन ही करने हैं आपको, ताकि आपके जो है वो नंबर है वो अच्छे नंबर बन जाएं। 5वीं यूनिट अगर आप पूरी करते हो तो इससे आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा जो कि आपके लिए एक बर्डन है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, इसके छोटे क्वेश्चन कर लेने हैं। चाहे आप 5 यूनिट में से किसी 3 यूनिट के अच्छे क्वेश्चन कर लेना, बड़े पूरी यूनिट कर लेना, और 2 यूनिट के आप छोटे क्वेश्चन कर लेना। तो तीसरी यूनिट के अंदर हमारे पास है माइकलसन व्यतिकरण मापी के सिद्धांत तथा कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए। 2 निकटवर्ती स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंगदैर्ध्यों के अंतर के समीकरण को व्युत्पन्न करो। ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों इसके अंदर। इसके पश्चात आपको फैब्री पैरो व्यतिकरण मापी की रचना व कार्यप्रणाली का वर्णन मिल सकता है। फ्रिंजों की तीव्रता वितरण का सूत्र स्थापित कीजिए। तो इसमें दोस्तों आपको फ्रिंजों की जो चौड़ाई वगैरह है उससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये सूत्र आता है तो आप 2 फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई जो है वो आप ज्ञात कर सकते हो दोस्तों। तो पतली फिल्मों में पारगमित, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पतली फिल्मों में पारगमित प्रकाश किरणों के द्वारा व्यतिकरण को समझाइए। तो व्यतिकरण की जो घटना है दोस्तों आपने लगभग 12वीं से पढ़ना स्टार्ट किया है, तो 12वीं में भी पढ़ा है आपने, उससे पहले भी पढ़ा हो सकता है, तो उसके पश्चात आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी पढ़ लिया अभी, तो आपको अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। तो व्यतिकरण जो है वो आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। न्यूटन वैल्यू की डेफिनेशन, न्यूटन वैल्यू क्या है दोस्तों इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हाइगेंस नेत्रिका के बारे में पता होना चाहिए। व्यतिकरण व व्यतिकरण के मूलभूत जो उपबंध है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए जो कि हमने बहुत बार पढ़ ली है। तो कला समानता क्या होती है दोस्तों, इसके बारे में भी आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। इसका 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, फनाकार पतली फिल्म के व्यतिकरण को समझाइए व आवश्यक सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो ये 5 क्वेश्चन है दोस्तों, आपको कर लेने से आपको इसके भी 11 नंबर जो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके पश्चात हमारे पास नेक्स्ट यूनिट है दोस्तों 4th यूनिट, जिसमें से आपको ये, इसमें कोई खास क्वेश्चन मैंने दिए नहीं हैं दोस्तों, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं क्योंकि लगभग जो है वो आपका 45 नंबर का मैटर अगर आप इतना याद कर लेते हो तो कवर हो जाएगा। तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता व इसके लिए व्यंजक व्युत्पन्न करो, 3 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। समतल पारगमन विवर्तन ग्रेटिंग सिद्धांत आपको देखने को मिल सकता है। और फ्रेनेल व फ्रॉनहोफर प्रकार के विवर्तन में अंतर क्या होता है, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। जॉन पट्टिका के बारे में आपसे पूछा जा सकता है 1.5 नंबर के अंदर दोस्तों। और ये जो रेले के मतानुसार विभेदन कसौटी की विवेचना करो, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता हेतु व्यंजक व निर्भरता का उल्लेख कीजिए। इनमें से भी आपको 3 नंबर या 5 नंबर के अंदर, ये अगर दोनों के बारे में पूछा गया तो 5 नंबर के अंदर क्वेश्चन मिल सकता है, वरना 3 नंबर के अंदर आपको क्वेश्चन ये देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार आपके, अगर आप बड़े क्वेश्चन 3 यूनिट के कर लेते हो यानी 3 यूनिट पूरी कर लेते हो और 2 यूनिट के बचे हुए मीडियम साइज के जो क्वेश्चन हैं वो कर लेते हो, तो जिससे आपको 45 नंबर का पूरा मैटर कवर हो जाता है और उसमें से आप लगभग 40 क्रॉस कर सकते हो दोस्तों। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।